मानसून की पहली बारिश, अब हाई टाइड की चेतावनी भी इसे लेकर जारी कर दी गई है। समंदर में 4 मीटर से ऊपर ऊंची लहरें उठेंगी। हाई टाइड के दौरान बारिश से परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो पहले मुंबई की मानसून की पहली बारिश मुंबई में हो रही है, दूसरी तरफ हाई टाइड को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। तो मुंबई में बताया जा रहा है कि आज हाई टाइड का अनुमान है, ऐसे में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। 4 मीटर से भी ऊंची लहरें उठ सकती हैं आज समंदर में। मॉनसून की पहली बारिश तय समय से पहले, एक दिन पहले मॉनसून ने मुंबई में दस्तक दी है और इसकी वजह से कई जगहों पर लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो मुंबई में आज मानसून पहुंच चुका है। कई इलाकों में भारी बारिश के कारण पानी भरा हुआ है। बारिश के पानी में पटरियां डूब गई हैं, जिसके चलते लोकल ट्रेन सेवा बाधित हो गई है। मुंबई के गांधी मार्केट में घुटनों तक पानी भर गया। मानसून की पहली बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। बारिश के कारण कई इलाकों में जाम भी लग गया है। मौसम विभाग के अनुमान के एक दिन पहले मुंबई में मानसून पहुंचा, साथ ही अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। तो ऐसे में दो तरफा मुसीबत यहां मुंबईकरों के लिए हो सकती है। तस्वीरें आप देखिए, पहली बारिश में ही किस तरह से मुंबई बेहाल हो चुकी है, किस तरह से यहां पर जो व्यवस्थाओं की, जो इंतजामातों की बात की जाती है कि तैयारियां मानसून आने से पहले की जा रही हैं, वो तैयारियां कहाँ हैं? क्योंकि सड़कों की स्थिति इस वक्त आप देख ही रहे हैं, पानी भरा हुआ है, लोगों के लिए मुश्किल हो गया एक जगह से दूसरी जगह जाना। घुटने घुटने तक पानी कई इलाकों में इस वक्त जमा है और ये तमाम तैयारियां जिन पर सवाल अब उठना लाजमी है। हालांकि हर साल मुंबई में ऐसी तस्वीरें मानसून के समय दिखाई देती हैं, लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बावजूद इसके इस तरह का कोई एक समाधान मुंबई के लिए मानसून के समय में नहीं निकाला जा सका है। 6 तस्वीरें अलग अलग आपको हम दिखा रहे हैं। मानसून की पहली बारिश आज और किस तरह से मुंबई बेहाल। गांधी मार्केट जगह जगह जल जमाव की स्थिति है, लोगों को घुटने घुटने तक पानी को पार करके जाना पड़ रहा है। सायन में भी देखिए सड़कों पर पानी भरा हुआ है। पानी में बांद्रा में भी सड़कें डूब चुकी हैं। कलानगर की भी तस्वीर, यहाँ पर भी पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। लोगों के लिए मुसीबत कैसे बना हुआ है। और साइंस सर्कल में देखिए पानी में पटरियां भी डूब गई। ट्रेन ऊपर से गुजर रही है लेकिन आपको पटरी दिखाई नहीं दे रही होगी। रेल सेवा पूरी तरह से बाधित हुई है। लोकल ट्रेन पर इसका असर सीधे तौर पर पड़ा है, जिसे मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है। लोकल ट्रेन के बगैर मुंबई को इमेजिन करना भी अपने आप में मुश्किल लगता है। और ऐसे में जब मॉनसून मुंबई में आता है तो कैसे ये सब व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी तरह से चरमरा जाती हैं। देखिए मुंबई के अंधेरी की सड़कों का हाल देखिए। आज आप जिन सड़कों पर लोगों की आवाजाही होती है, वहां आज आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे पानी ही पानी हर तरफ। और इस पानी से मुसीबत लोगों के सामने बड़ी हो जाती है। कोशिश भले ही यहाँ पर की जाती है कि किसी तरीके से यहाँ इस पानी को निकाला जा सके, लेकिन मुमकिन नहीं हो पाता। तो मानसून की पहली बारिश में ही मुंबई का ये हाल हो गया है। पानी पानी हो गई है पूरी मुंबई। कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। अलग अलग तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पर, जहां पानी भारी बारिश की वजह से पानी भर गया है। मुंबई के गांधी मार्केट में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। सायन और बांद्रा की तस्वीरें भी आपने देखी, सड़कों पे पानी है। कलानगर में भी जल जमाव है। बारिश के कारण रेल सेवा प्रभावित हुई है। पटरियां पूरी पानी में डूबी हुई हैं। सायन रेलवे स्टेशन को तो बंद तक करना पड़ गया है। मानसून का पहला दिन और पहले दिन की तस्वीरें। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि अगले 2 से 3 दिन ऐसे हो सकते हैं जब भारी बारिश मुंबई के कई इलाकों में हो सकती है। तो सोचिए अगर लगातार बारिश हो जाए 3 दिन, फिर क्या हाल होगा मुंबई का। यहाँ हर साल
मॉनसून आता है और इसी तरह की मुसीबतें लेकर आता है। इन मुश्किलों से कैसे निपटा जाए, इसकी तैयारियों की बात भले की जाती हो, लेकिन उसका असर ज़मीनी स्तर पर कहीं नहीं दिखाई देता। देखिए आप अंधेरी की तस्वीरें, अंडरपास का रास्ता पूरा बंद हो गया है, सड़कों पर पानी है, लोग अगर दूसरी जगह जाना चाहें इस इलाके से निकलकर तो भी वो नहीं जा सकते, या तो घुटनों तक के पानी को पार करके जाएं। देखिए प्रशासन की टीम भी मौके पर है, कोशिश हो रही है कि लोगों को इस मुसीबत से निकाला जाए, लेकिन सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर नाकाफी ही साबित होती हैं, सब इंतजाम। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर इन व्यवस्थाओं के बारे में क्या बात की जा रही थी? यही वो व्यवस्थाएं। मुंबई में मानसून के पहले दिन ऐसे हालात हैं, और ये तो समझिए आपके पास ट्रेलर है। हर साल ऐसे ही आफत की बारिश होती है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन ये आफत बीएमसी की सजगता से कम हो सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं कभी। आपको बीएमसी का बजट भी बताते हैं, जो बढ़ता तो है, लेकिन इसके बाद भी मुंबई के हालात नहीं सुधरते। इस साल यानी कि 2021 और 22 के लिए बीएमसी का बजट 39,000 करोड़ से ज्यादा का है। ये बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 2020 में 33,441 करोड़ का बजट था। इस साल 16.74% बजट बढ़ाया गया था, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा बजट ये बीएमसी का। लेकिन बावजूद इसके हालात आप मुंबई के देखिए, मानसून में मुंबई के हालात इस बजट से बदलते तो दिखाई नहीं दे रहे। यानी कि बजट साल दर साल बढ़ता है, लेकिन स्थिति में किसी तरह की कोई सुधार नजर नहीं आता। प्रशांत अंकुश राव मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई के मरीन ड्राइव से हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, बारिश तो हम देख रहे हैं, एक दिन पहले मानसून आया, किस तरह की स्थिति हो गई है, और आप तो चूंकि मरीन ड्राइव पर हैं, हाई टाइड को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। प्रशांत, आवाज आपको आ रही है? हाँ जी बोलिए। जी प्रशांत, पहला दिन मुंबई किस तरीके से पानी पानी हो गई है पूरी, दूसरी तरफ अगले 2-3 दिन भी भारी हो सकते हैं, हाई टाइड की भी चेतावनी। देखिए मैं अभी मरीन लाइंस यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकती है कि समुंदर में जो है अभी जो हाई टाइड आया हुआ है, 11:43 पर ये जो हाई टाइड आ रही थी अभी। लेकिन मुंबई का एक नज़ारा ऐसा है कि मुंबई में अभी बारिश जो रुकी है उसके वजह से जो जहाँ पे जल जमा हुआ है वो अभी ज़्यादा बढ़ नहीं सकता, क्योंकि अभी बारिश रुकी हुई है। मगर हाई टाइड की अगर बात करें तो मुंबई में 11:43 पर जो ये हाई टाइड आई हुई है, मगर इस वक्त जो बारिश रुकी है उसके वजह से मुंबईकरों को कुछ मिल सकता है, राहत मिल सकती है। लेकिन मुंबई के अगर कुछ इलाके की बात किया जाए, जैसे सायन हो, कुर्ला हो, चुनाभट्टी हो, उस जगह पे बहुत जल जमा हुआ है। निचले जहाँ पे जगह थी वहाँ पे जल जमा हुआ है। जो अगर ट्रेन की बात करें तो ट्रेन का ईस्टर्न वेस्टर्न रेलवे हो या सेंट्रल रेलवे हो, वो पूरी तरह से बंद हो गई है। चुनाभट्टी रेलवे स्टेशन पे भी बहुत जो पानी है वो आ गया है। अगर मैं यहाँ पे जो मरीन ड्राइव यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे अगर देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में जो है जो हाई टाइड जो है दिखाई दे रही है, मगर यहाँ पे किसी को आने की इजाज़त नहीं दी है, क्योंकि हाई टाइड है। आने वाले 2 दिन में भी मुंबई में बहुत बड़ी बारिश होने की संभावना जो है वो हवामान विभाग ने बताई हुई है। तो इसके चलते हुए अगर मुंबई की आज की बात करें तो पहले बारिश में ही बीएमसी की पोल खोल दी है। बिल्कुल प्रशांत, और बीएमसी की पोल कैसे, उनके दावों की पोल, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि बजट में बढ़ोतरी तो हो जाती है, और अब की बार का बजट तो अब तक का सबसे ज्यादा बजट था। बावजूद इस तरह के इंतजाम, भले ही एक दिन पहले मानसून आया हो, लेकिन तैयारियां तो पहले से की जानी थी ना, जो कि कभी भी नहीं दिखाई देती। देखिए ये साल जो है, ये लास्ट ईयर हो या ये साल हो, कोरोना का बहाना है, मगर हर साल जो मुंबई कर में रहते हैं, मुंबई में उनको यही नज़ारा दिखाई देता है। हर साल जो मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है वो बंद हो जाती है। जो मुंबई कर है वो काम के लिए निकलता है, वो पानी में से अपने काम को चला जाता है। जो बहुत सारे लोग जो है वो पानी में से बहुत किलोमीटर चल के अपने घर पहुंचते हैं। अगर घर काम पे आने के बाद अगर बड़ा बारिश हुआ तो उसके बाद घर जाने के लिए भी दिक्कतें पैदा हो जाती है। ये पूरा माहौल जो है ये मुंबईकरों को नया नहीं है। अगर बात करें करोड़ों रुपए के ये जो बजट है
ये करोड़ों रुपए का बजट कहाँ जाता है, ये भी सवाल है जो ये सामान्य मुंबईकर है ये बीएमसी को पूछ रहे हैं। बिल्कुल, और ये सवाल पूछा जाएगा क्योंकि इतना हजारों करोड़ का जो बजट है वो मुंबई के लिए ही है, वहां की व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए, लेकिन उसका असर दिखता नहीं है। और देखिए आज पहली बारिश के दौरान क्या हालत हो गई है, और 3 दिन अगर कंटिन्यू इस तरह से बारिश हो जाए तो फिर मुंबई कैसे पूरी डूब जाएगी क्या? सवाल तो लोगों के जहन में यही उठेगा। शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रशांत अंकुश। हम फिर से आपके पास आएंगे और तस्वीरों के लिए। तो पहली बारिश मानसून की और पहली ही बारिश में मुंबई का ये हाल हो गया। मुंबई के हिंद माता से हमारी संवाददाता मेघा कुचिक की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं, आप देखिए। फिलहाल मैं मुंबई के हिंद माता एरिया में खड़ी हूँ। हर साल यहाँ पानी भर जाता है। पहले ही बारिश में इस तरह हिंद माता जो एरिया है यहाँ पानी भरा हुआ हमें दिख सकता है। सालों से इस एरिया में पानी भरता है, लेकिन अभी तक एक भी इंजीनियर को इसके ऊपर सोल्यूशन नहीं निकाल सके हैं। क्यों पानी भरता है, किस तरह का यहाँ का पानी निकाला जा सकता है, इसके ऊपर अब तक कुछ नहीं हुआ है। मुंबई महापालिका हर साल 100 करोड़ रुपए नाले सफाई के ऊपर खर्च करती है, उस तरह का दावा करती है, लेकिन फिर भी हर साल मुंबई में अलग अलग जगह इस तरह का पानी हमें इकट्ठा हुआ दिखता है। इसका रीज़न क्या है? यहाँ के शॉप्सकीपर है वो हर साल परेशान होते हैं। उनका मानना है कि हर साल इस तरह पानी भरा जाता है। मुंबई महापालिका दावा करती है कि करोड़ों रुपए हमने नाले सफाई में खर्च किए गए हैं। मीडिया हर साल यहाँ आती है, लेकिन हमारी परेशानी है वो भी हर साल उस तरह की रह चुकी है, क्योंकि ये सब मिली भगत है। हालांकि कैमरा के सामने वो बात नहीं कर पा रहे क्योंकि वो डर रहे हैं। जैसे ही यह पानी भर जाता है, यहाँ के जो रास्ते हैं ये तुरंत बंद किए जाते हैं। और ये रास्ता है वो बहुत अहम है, क्योंकि दादर एक जंक्शन है जहाँ तीनों लाइनें को यहाँ ट्रेन चलती है और यहाँ का रास्ता टाउन जाता है, मतलब जहाँ विधानसभा है, मंत्रालय है, बड़े बड़े ऑफिसेस है, उस तरफ ये रास्ता जाता है। लेकिन यहाँ पानी भरने की वजह से ये रास्ता तुरंत बंद किया जाता है, और जिससे नागरिकों को बहुत बड़े परेशानी का सामना करना पड़ता है। और हर साल की तरह इस साल भी हिंद माता जो परिसर है या मुंबई के अलग अलग जगह में पानी इकट्ठा हुआ हमें दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विद्याधर शिर्के के साथ मेघा कुचिक, जी मीडिया, मुंबई। तो बारिश के कारण मुंबई के किंग सर्कल इलाके में भी पानी भर गया है। किंग सर्कल मुंबई के निचले इलाकों में से एक है, यहाँ हर साल पानी भरता है। किंग सर्कल इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रुचा बछे ने। मुंबई में सुबह से बारिश शुरू है, सुबह से जोरों की बारिश है, तो बीच में हल्की बारिश शुरू है। अगर मेरे पीछे आप रास्ता देखिए तो ये है सायन किंग सर्कल से सायन गांधी मार्केट का रास्ता, और यहाँ पे जल जमाव की परिस्थिति अभी आ चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो वाटर लॉगिंग हो चुका है। 2 दिन की बारिश में ही मुंबई का ये हाल है। जो 2 दिन की बारिश हुई उसमें ही मुंबई का ये हाल दिखाई दे रहा है। अभी जो हर साल हम देखते हैं मुंबई में कैसे वाटर लॉगिंग होता है, वही जो सिचुएशन है अभी दिखाई दे रही है। तो ये जो 4 व्हीलर्स है या 2 व्हीलर्स है उनको अपना रास्ता ऐसे ही पानी में से निकालना पड़ रहा है। जो बसेस है, जो जो जीप है, उन सबको अपना रास्ता ऐसे ही पानी में से निकालते हुए दिखाई दे रहा है। तो जो मुंबईकर है वो भी धीरे धीरे फुटपाथ पे से धीरे धीरे आगे चलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनको भी ऐसे ही पानी में अपना रास्ता ढूंढना पड़ रहा है और पानी में से ही जाना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मुंबई में जल जमाव की स्थिति फिर से आ चुकी है। 2 दिन के बारिश में ही नाले सफाई हुई थी ऐसा बीएमसी ने बोला था, लेकिन फिर भी 2 दिन के बारिश में ही ये हाल दिखना शुरू हो गया है। तो 2 दिन के बारिश में ही मुंबई में जल जमाव फिर से होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो ट्रैफिक है यहाँ की ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जो दादर की तरफ जा रही है वहाँ ट्रैफिक जाम हुई है, तो जो सायन की तरफ ये रास्ता जा रहा है वो वहाँ पूरी तरीके से पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, और इसीलिए यहाँ पे ट्रैफिक जैम होने की संभावना है। तो यहाँ से कोई ना आए, यही सूचना है। और मुंबईकर ने अपना ध्यान रखना है, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और हर साल की तरह मुंबईकर फिर से उसी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शंकर रेड्डी मल्ला के साथ रुचा वजीर, जी मीडिया, मुंबई। तो साल बदल जाते हैं, लेकिन मुंबई में जब मॉनसून दस्तक देता है तो ये बदहाली नहीं बदलती है। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे तो कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.